हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। डीएनए को हम माने, आरएनए को माने या प्रोटीन को माने, तो सबसे पहले जो स्टडीज करी गई इस डायरेक्शन में कि विच मॉलिक्यूल शुड बी कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, दैट वाज डन इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ सर. So he conducted experiments by infecting lab mice with the different strains of Streptococcus pneumonia. तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, तो इसके दो वेरिएंट्स पाया जाता है कि यार अगर मैं एस स्ट्रेन को हीट किल करके देता हूं तो जो माइस है वो सरवाइव कर जाता है. तो इन हिज फोर्थ एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, इन्होंने माइस लिया और इस माइस में इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल, एस स्ट्रेन एच के हीट किल प्लस इन्होंने इसमें आर स्ट्रेन भी दिया, इन्होंने आर स्ट्रेन भी दिया. अब आप बच्चे खुद सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए. हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल. तो भाई इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? रीजन बीइंग, अगर मैं पहले की बात करूं तो बहुत सारे साइंटिस्ट को लगा कि जेनेटिक मटेरियल का दावेदार कैंडिडेट कौन है. डीएनए को हम माने, आरएनए को माने या प्रोटीन को माने, तो सबसे पहले जो स्टडीज करी गई इस डायरेक्शन में कि विच मॉलिक्यूल शुड बी कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, दैट वाज डन इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ सर. तो ग्रिफिथ सर ने ही शुरुआत करी. किसी भी चीज की शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, उसके बाद तो बिल्डअप करके बड़ा ही आसानी से हो जाती है चीजें. तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में क्या ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया, कैसे समझा गया और क्या फाइनली ये माना गया कि एक्चुअली कौन सा मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन. तो सबसे पहली बात बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल आपका ग्रिफिथ सर ने दिया था, तो ये इसीलिए आप इसको ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं. तो ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स बाय इन्फेक्टिंग लैब माइस विद द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. देखो, किसी भी साइंटिस्ट का किसी एक्सपेरिमेंट में फेल होना या सक्सेसफुली करना कुछ हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट क्या चूज किया था. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेम एक्सपेरिमेंट को किसी डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ में कर रहे हैं और उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं. तो ग्रिफिथ सर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जो स्ट्रेन है उसको इन्फेक्ट किया माइस में और उसके बाद चेक किया गया कि जो माइस है उसकी डेथ हो रही है या वो माइस सरवाइव कर पा रहा है. तो देखते हैं कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसके कितने स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं और किस स्ट्रेन के इन्फेक्शन से क्या रिजल्ट्स आते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन. तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, तो इसके दो वेरिएंट्स पाया जाता है. एक वेरिएंट है जिसमें आपकी स्मूथ कॉलोनीज बनती है और उसको आप एस स्ट्रेन कहते हैं. तो एक वेरिएंट बच्चों मेरा हो जाता है एस स्ट्रेन और दूसरा वेरिएंट है बच्चों इसका आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो आपका एस स्ट्रेन है उसमें उसमें पॉलीसेकेराइड की एक कोटिंग प्रेजेंट होती है. म्यूकस पॉलीसेकेराइड लेयर आपकी प्रेजेंट है. तो जो ये पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है इसकी वजह से दिखने में इस स्ट्रेन का स्मूथ अपीयरेंस होता है. दिखने में स्मूथ अपीयरेंस है वो बात तो ठीक है, लेकिन पॉलीसेकेराइड की जो कोटिंग है इसका कुछ फंक्शन भी होता है क्या? आंसर इज यस. जो ये पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है ये एक्चुअल में विरुलेंट होती है. ये विरुलेंस को कोज कर रही होती है, ये विरुलेंट होती है. मतलब अगर आप किसी माइस को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस एस स्ट्रेन से इंफेक्ट कराते हैं तो उसको निमोनिया हो जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है आगे चल के. तो ये जो पॉलीसेकेराइड की लेयर है बच्चे, ये विरुलेंस फैक्टर को कैरी करती है, इसीलिए इसका स्मूथ अपीयरेंस है और इसको आप एस स्ट्रेन कहते हैं. एस मतलब स्मूथ अपीयरेंस. ये स्मूथ अपीयरेंस कैसे आया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पॉलीसेकेराइड लेयर जो कि विरुलेंस फैक्टर को कोज कर रही होती है. ऑन द अदर हैंड वी हैव द आर स्ट्रेन. ये जो आर स्ट्रेन है, आर माने रफ कॉलोनीज, तो आप देखिएगा कि दिखने में आपको रफ कॉलोनीज प्रतीत होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस पॉलीसेकेराइड की लेयर है ना वो एब्सेंट है. तो बच्चों यहाँ पे आपकी म्यूकस पॉलीसेकेराइड की जो लेयर है वो एब्सेंट है. अब जब ये लेयर एब्सेंट हो गई है मतलब विरुलेंस फैक्टर क्या एब्सेंट होगा? आंसर इज यस. तो जो रफ कॉलोनीज है दे विल बी नॉन विरुलेंट. तो क्या मैं किसी ऑर्गेनिज्म को आर स्ट्रेन से इंफेक्ट कराऊं तो उसको निमोनिया होगा? आंसर इज नो.
तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझाती हूं। मेरे पास दो स्ट्रेन है, आई एम हैविंग नंबर 1 एस स्ट्रेन, आई एम हैविंग नंबर 2 आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन, जो आपकी एस स्ट्रेन है इसके अंदर है बच्चों विरुलेंस फैक्टर। अब विरुलेंस फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ करा सकती है थ्रू निमोनिया। तो विरुलेंस अगर कोज कर रहा है तो किसी ऑर्गेनिज्म में इसका इन्फेक्शन हुआ तो उसको निमोनिया होगा। आंसर इज यस। वेयर एज आर स्ट्रेन जिसमें म्यूकस पॉलीसेकेराइड की लेयर एब्सेंट है तो इसमें विरुलेंस फैक्टर भी बच्चों एब्सेंट हो जाता है। तो क्या ये निमोनिया कॉज करेगा? आंसर इज नो, ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो किसी ऑर्गेनिज्म को मैं आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट कराऊं तो उसमें निमोनिया होगा? आंसर इज नो। तो अब देखते हैं ग्रिफिथ सर ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया और फाइनली उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को इजाद किया। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। तो बेसिकली ग्रिफिथ सर ने 4 सेट में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। हम देख लेते हैं वो क्या क्या 4 सेट थे जिसमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। सबसे पहला जो फर्स्ट सेट था, व्हाट ही डिड, इन्होंने एक माइस को लिया। इस माइस में इन्होंने आर स्ट्रेन का इन्फेक्शन कराया। आर स्ट्रेन, अब जो आर स्ट्रेन है हमें पता है ये एविरुलेंट है, ये निमोनिया को कॉज नहीं करती है। तो अगर मैंने इसको माइस में इंजेक्ट कराया तो जो माइस है वो सरवाइव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा माइस है उसने सरवाइव करा एंड दिस इज माई हैप्पी माइस। हैप्पी माइस है, ये सरवाइव कर रहा है। चलो जी दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जो दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ साहब ने, अगेन उन्होंने माइस को लिया, दिस इज योर माइस, उसमें इन्होंने एस स्ट्रेन का इंफेक्शन कोज कराया। किसका कराया जी? एस स्ट्रेन का कराया। अब एस स्ट्रेन का मतलब है स्मूथ कॉलोनीज अपीयर होती है, ठीक है, मतलब इसके अंदर विरुलेंस फैक्टर प्रेजेंट है। तो जब इसका इंजेक्शन किया, यहां पे मैं लिख देती हूं इंजेक्टेड, जब इंजेक्ट किया इस एस स्ट्रेन को तो भाई अब इस केस में कहानी बदल गई। इस माइस को निमोनिया हो गया और जो माइस है यहां पे सरवाइव कर रहा था और यहां पे डेड हो गया। तो माइस इज सैड माइस। माइस क्या हो गया जी आपका? सैड माइस हो गया। निमोनिया उसको हो चुका है, इसका मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। विरुलेंस फैक्टर उसके अंदर आ चुका है ना, तो निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब ये कहानी तो सबको क्लियर हो गई। अब ग्रिफिथ साहब को लगा कि कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं, तो उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करे। तो जब कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई किए बच्चे तो अगेन उन्होंने माइस लिया और इस माइस में उन्होंने इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन को ही, बट इस एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। इनको लगा कि यार चेक करते हैं कि हीट के थ्रू किल करने से क्या निमोनिया होगा ऑर्गेनिज्म में या नहीं होगा। तो जब उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल करके माइस को दिया, उस केस में देखने को मिला कि जो माइस है उसने सरवाइव किया। तो देयर इज हैप्पी माइस, माइस ने सरवाइव कर लिया। तो इन्हें समझ में आया कि भाई जब मैं एस स्ट्रेन को हीट किल कर देता हूं तो उसके अंदर जो विरुलेंस फैक्टर है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। वो डीएक्टिवेट हो गया मतलब निमोनिया नहीं हो पाएगा। अब अगर निमोनिया नहीं हो पाएगा तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में मैं उसको इन्फेक्ट कर रहा हूं वो सरवाइव करेगा, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज उन्होंने समझी कि यार अगर मैं एस स्ट्रेन को हीट किल करके देता हूं तो जो माइस है वो सरवाइव कर जाता है। चलो फिर उन्होंने सोचा कि चलो यार एक और एक्सपेरिमेंट को हम ट्राई करते हैं। देखो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना वो इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स पे आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल थिंग विच इज देयर क्यूरोसिटी लेवल। बिकॉज वो अपनी क्यूरोसिटी को शांत करने के लिए एक्सपेरिमेंट को अलग अलग डायरेक्शंस में ट्राई करते रहते हैं। तो इनको भी एक क्यूरोसिटी आया कि भाई मैंने जब एस स्ट्रेन हीट किल करके दिया तो माइस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, नंबर 1। अगर मैंने आर स्ट्रेन दिया नॉर्मली माइस को तो भी माइस सरवाइव कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, नंबर 2। तो क्या मैं इन दोनों को मिक्स करके दूं, तब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो इन हिज फोर्थ एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, इन्होंने माइस लिया और इस माइस में इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल, एस स्ट्रेन एच के हीट किल प्लस इन्होंने इसमें आर स्ट्रेन भी दिया, इन्होंने आर स्ट्रेन भी दिया। अब आप बच्चे खुद सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। आप लोग सोचिए इसका रिजल्ट क्या होगा।
भाई इनको लगा कि यार मैंने इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखा, मैं आर स्ट्रेन दे रहा हूं तो माइस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, माइस सरवाइव कर रहा है। मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी देख रहा हूं कि माइस पे जब मैंने एस स्ट्रेन हीट किल को दिया तो भी माइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, माइस सरवाइव कर रहा है। अगर मैं दोनों को मिक्स दूं, इसका रिजल्ट भी माइस सरवाइव करना है, इसका रिजल्ट भी माइस सरवाइव करना है, तो इन हिज हेड उन्होंने सोचा कि यार अब भी माइस सरवाइव करेगा, है ना, अब भी माइस को सरवाइव ही करना चाहिए, बिकॉज इंडिविजुअली दोनों कंडीशंस में माइस सरवाइव ही कर रहा है। बट फॉर ए सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गए रिजल्ट्स को देख के, क्योंकि रिजल्ट्स में उन्होंने ये पाया कि जो माइस है उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, माइस की तो डेथ हो गई है, माइस की तो डेथ हो गई है। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल उनका दिमाग हिल गया कि यार ऐसे कैसे हुआ, ये दोनों कंडीशंस को इंडिविजुअली अगर मैंने ट्राई किया तो माइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट दोनों को एक साथ मैंने दिया तो माइस की डेथ हो गई। इसका मतलब तो ये है कि जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, इसने कुछ तो ट्रांसफर किया है आर स्ट्रेन में, और जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन है वो अब एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। मेरी बात समझे, ग्रिफिथ साहब को ने ये सोचा कि भाई जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो एस स्ट्रेन है, विरुलेंस फैक्टर तो सिर्फ इसमें ही है, आर स्ट्रेन में तो है नहीं, अब मैंने हीट किल कर दिया तो ये तो काम नहीं कर पा रहा, तो इसने अपने विरुलेंस फैक्टर को पास ऑन कर दिया है आर स्ट्रेन में, और उसकी वजह से माइस की डेथ हुई है। अब वो विरुलेंस फैक्टर क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ही वॉज नॉट श्योर ऑफ दैट। उन्हें नहीं पता था कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, बट हाँ ही वॉज वेरी श्योर कि कुछ तो पास हुआ है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, आर स्ट्रेन आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू द एस स्ट्रेन, तो देयर हैज टू बी ट्रांसफर ऑफ समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग, ही वाज नॉट श्योर, बट yes there is transformation of something, जिसकी वजह से your R strain has been converted into एस स्ट्रेन। ये हमें ग्रिफिथ सर ने समझाया। आगे चल के इनके एक्सपेरिमेंट को एक्सपेंड किया एंड एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर हमें समझाया कि दैट समथिंग इज एक्चुअली डीएनए जो ट्रांसफर हुआ है, और उस डीएनए की वजह से ही आपका विरुलेंस फैक्टर भी ट्रांसफर हुआ है। तो बच्चों मैं वापस से समराइज कर रही हूं, ग्रिफिथ सर ने ये 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को किया। ग्रिफिथ सर ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, जो कि निमोनिया को कोज करती है। तो इन हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस की डेथ हुई, बिकॉज एस स्ट्रेन है, विरुलेंस फैक्टर को कैरी करेगा। सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में व्हाट ही डिड, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया तो माइस जो है वो सर्वाइव कर रहा था। थर्ड में इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। अब हीट किल करने से क्या हुआ, जो माइस है वो सर्वाइव कर गया, मतलब वो विरुलेंस फैक्टर इनएक्टिव हो गया। इसीलिए फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ट्राई किया ये कॉम्बिनेशन कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड है प्लस आर स्ट्रेन है, इसको इंजेक्ट किया तो जो माइस है उसकी डेथ हो गई। तो देयर हैज टू बी ट्रांसफर ऑफ समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग, उन्होंने नहीं क्लियर किया, बट यस देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू द एस स्ट्रेन, ये इन्होंने समझाया। ऑलराइट एवरीवन, तो इसी के साथ में मैं अलविदा लेती हूं आप बच्चों से। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसको आगे एक्सटेंड किया एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने, जिन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअली इट इज डीएनए व्हिच इज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल। और इनफैक्ट एवरी मैक्लियोड मैकार्टी से भी नहीं समझ में आया, आगे चल के अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया। किसने दिया आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 2023 में क्वेश्चन भी आया था आपका, unequivocal proof that DNA is the genetic material was given by which scientist? कमेंट्स में मुझे बताना। we'll see you in another lecture just like this। कमेंट्स को भर दो, सेशन कैसा लगा जरूर बताना, और कुछ भी ऐसे टॉपिक्स जो आप पढ़ना चाहते हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।